पटना से रजनीश मेरे सहयोगी इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उनके साथ है वहां पर। रजनीश, आप जानिए स्वास्थ्य मंत्री से किस तरह से पूरे चरण में से अंजाम दिया जा रहा है पूरे ड्राई रन को और कितना इंतजार होगा आगे? पयोधी, देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाना है। इसको लेकर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया है और जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसमें अब यहाँ पे जो कोल्ड चेन है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए मोबाइल पे यहाँ पे जो सूचना आई है और उसके अनुसार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रपत्र जांच पड़ताल किए गए और उसके बाद अंदर जो आए हैं प्रतीक्षा सूची से, अब ये जो सेंटर है यहाँ पर वैक्सीन दिया जाना है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम सीधे तौर पे जानते हैं प्रक्रिया समझ रहे हैं मंत्री जी, और साथ ही साथ पूरी जो प्रक्रिया है वो 4-5 चरण की है, जिसमें मतदान केंद्र पर जिस तरीके से यहाँ पे मतदान दिया जाता है और अलग अलग जो अधिकारी होते हैं मतदान केंद्र पर, उसी तरीके से टीकाकरण केंद्र पर सबसे आगे में एक सूची का मिलान करके फिर सैनिटाइजेशन के बाद अंदर जो लोग हैं वो आएंगे और दूसरे स्तर पर जो सूची मिलान करके अंदर लोग आए हैं उनके प्रपत्र की जांच होगी। देखिए ये टीकाकरण जो है वो यहाँ पे चल रहा है और साथ ही साथ तमाम सारे जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं टीकाकरण को लेकर 25 व्यक्ति जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया गया था उन्हें रैंडमली बुलाया गया और यहाँ पे वो लोग जो है वो पहुँचे हैं। तो टीकाकरण अभियान जो है मॉक ड्रिल के जरिए मुकम्मल व्यवस्था, जिससे कि कहीं कोई त्रुटि समस्या न हो और अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर जो लोग हैं उन्हें वो दुरुस्त कर सके। तो चाहे वो कोल्ड चेन की बात हो या हर स्तर पर टीकाकरण की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पे मुआयना करके जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी ओर से दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो ये जो कक्ष है ये यहाँ पे लोग मॉनिटर होगा, हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आधे घंटे का इंतजार होगा। किस तरीके से क्या पूछे सर, किस तरीके से ये मॉक मनोज जी को बुलाइए, मॉक ड्रिल में किस तरीके से पूरी जो ड्राइव है। देखिए ये पेशेंट आ गए यहाँ पे, अब ये 30 मिनट यहाँ पे रहेंगे, 30 मिनट इनको कुछ नहीं हुआ, 30 मिनट यहाँ पे मॉक ड्रिल, 30 मिनट जो टीकाकरण है उसके बाद लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे वो इंतज़ार करेंगे। अगर कहीं से कुछ उन्हें समस्या आती है तो फिर इसको लेकर उन्हें सलाह दी जाएगी या फिर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर वो यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे और आने और जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग है। तो कुल मिलाकर मुकम्मल व्यवस्था इस तरीके से खास है। सब लोग लगा लीजिए एक ही बार, क्योंकि हमको आगे कार्यक्रम में जाना। कितनी ऐतिहासिक घड़ी मानना है एक बार सब लोग को मंगल जी, किस तरीके से मुआयना किया और जायजा लिया, क्या कुछ खास है? आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्व का दिन है और आज हम पिछले साल जिस कोरोना संकट से जूझ रहे थे, पूरी दुनिया जूझ रही थी, हम संघर्ष कर रहे थे, कोरोना के खिलाफ विजय की बात कर रहे थे। हम सब लोग अब उस कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के काफी नजदीक पहुंच गए और कोरोना के टीकाकरण का काम किसी भी दिन शुरू हो सकता है भारत सरकार के निर्देश पर और वहां से जो हमको वैक्सीन की उपलब्धता होगी उसके आधार पे। लेकिन उसके पूर्व आज संपूर्ण देश में ये ट्रायल हो रहा है और इस ट्रायल में ये जो ड्राई रन है इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है वह जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे वहाँ जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुँचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा
फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं उनका नाम इसके अंदर है, और जो आएंगे उस दिन टीका लेने उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, SMS भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। क्योंकि डेली का प्लान बनेगा, हर दिन कितने लोगों को टीका देना है, किसको देना है, हर दिन का प्लान बनेगा। तो वहाँ पे उनकी जांच होगी, वहाँ उस वेटिंग लॉज से फिर उनको एक व्यक्ति लेके उस स्थान पे पहुँचेगा जो बगल का कक्ष है जहाँ उनको टीका देना है, वहाँ टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद फिर वो यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, ये हॉल है, इस ऑब्जर्वेशन हॉल में उनको आधे घंटे तक 30 मिनट तक रखा जाएगा। वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे तो फिर चिकित्सकों के द्वारा उनको छोड़ा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है जिसे हम लोग ड्राई रन या मॉक ड्रिल कह सकते हैं। ये आज हम सब लोग इसको कर रहे हैं। राज्य के 3 स्थानों पे ये कार्यक्रम हो रहा है, पटना में, जमुई में और बेतिया में। पटना में भी 3 स्थानों पे हो रहा है। आज अभी एक स्थान पे मैं यहाँ आया हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.